जिला एवं महानगर अध्यक्षों की बैठक के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, यशपाल आर्य सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें सीडब्ल्यूसी सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा कि लोगों के वोट काटकर फर्जी वोटों के माध्यम से भाजपा चुनाव जीतने का काम कर रही है और आगे उन्होंने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव और नगर निगम चुनाव में भाजपा के लोगों ने वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से गायब करवा दिया था। इसी को देखते हुए कांग्रेस अब आमजन के बीच जाकर लोगों को ये बताएगी कि किस प्रकार से भाजपा उनके मौलिक अधिकार का हनन कर रही है। वहीं इस 3 महीने के अभियान के तहत कांग्रेस लोगों से संपर्क कर उन्हें जागरूक करने का काम कर रही है, जिनके नाम वोटर लिस्ट से गायब किए गए थे, और इस अभियान के तहत कांग्रेस भाजपा की साजिश को बेनकाम करने का काम करेगी। पहली बात तो स्पष्ट कर दें कि कांग्रेस पार्टी ना तो चुनाव आयोग पर, ना चुनाव प्रक्रिया पर, ना मतदाता पर कोई अविश्वास दिखा रही है। नेता विपक्ष लोकसभा में और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने लोकसभा में इस बात को उठाया और पूरे जोर तरीके से ये उठाया कि हम लोग विधिवत रूप से कई बार चुनाव आयोग के पास गए, प्रतिनिधिमंडल लेकर, मैं खुद हर एक डेलीगेशन का हिस्सा रहा। हम चुनाव आयोग से मांग क्या रहे हैं? हम केवल एक चीज मांग रहे हैं कि हमको आप वोटर लिस्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक जगह दे दीजिए। ये इतनी बड़ी डिमांड तो नहीं है जिसको कि ना माना जा सके। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने इस देश के ऊपर करीब 50 साल तक सत्ता हमारे पास रही, 21 करोड़ भारतवासियों ने पिछले लोकसभा चुनाव में हमको वोट दिया। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी केवल इतनी सी मांग कर रही है कि वोटर लिस्ट दे दी जाए, उसमें चुनाव आयोग अड़ंगे क्यों लगा रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। राहुल जी ने जब सदन में उठाया तो सरकार चुप रही, इसलिए हम अब जनता के बीच में जाकर सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया हम लोगों ने, क्योंकि अगर इस देश में कोई संस्था या कोई पॉलिटिकल पार्टी लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करेगी तो कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाकर अभियान खड़ा कर उसको बचाएगी। ये लोकतंत्र के प्रति हमारी कमिटमेंट का सबूत है, ये हमारे अविश्वास का सबूत नहीं है। अभी आपने कहा कि हम वोटर लिस्ट पे काम क्यों नहीं करते। देहरादून के अंदर अभी नगर निगम के चुनाव हुए थे, अगस्त में वोटर लिस्ट जारी हुई। अगस्त की वोटर लिस्ट में लगभग 96,000 वोट कटे थे। उसके बाद दिसंबर में चुनाव आयोग ने कैंप लगाए और वोटर लिस्ट में जो 7,22,000 से बढ़कर 8,16,000 हो गए, वो रिस्टोर हो गए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों ने, वार्ड मेंबरों ने, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, उन सब ने इस पे काम किया और वोटर लिस्ट में दोबारा से 93,000 लोग जुड़ गए। लेकिन वो पोलिंग के 2 दिन पहले जो देहरादून नगर निगम की वोटर लिस्ट आई, उसमें 32,000 नाम और कट गए थे। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अगर 2 दिन पहले कोई वोटर लिस्ट आती है और उसमें 32,000 लोगों का नाम कट जाता है, तो उन लोगों के पास क्या ऐसा रास्ता है कि वो चुनाव आयोग के पास जाके, या इस मामले में नगर निकाय का जो चुनाव करा रहे थे संस्था हमारी राज्य सरकार की, उसके पास जाके कहां अपील करते? उनको 2 दिन पहले पता लग रहा है उनका वोट कट गया है। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी के पास, किसी मतदाता के पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। इसलिए हम इस खतरे से लोगों को आगाह कर रहे हैं कि पूरे देश के अंदर हम लोग सक्रिय हैं, जो हमारी ड्यूटी है उसको हम और दुरुस्त करेंगे। लेकिन जो चुनाव आयोग की ड्यूटी है, वो तो चुनाव आयोग को काम करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, मान लिया, हम करेंगे। इस देश में अधिकार तो एक निर्दलीय को भी चुनाव लड़ने का है। उस निर्दलीय के पास तो सारे पीले नहीं होंगे, हर बूथ पे आदमी नहीं होगा, छोटी पार्टियां भी चुनाव लड़ती हैं, तो उनके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? क्या हम ये कह रहे हैं कि जब तक हर एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले संगठन तैयार नहीं कर लेगी, तब तक इस देश में लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव आयोग तैयार नहीं करेगा? क्या हम ये लोकतंत्र की व्याख्या कर रहे हैं कि
कि सारी पार्टियां पहले भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले खड़ी हो जाए संगठन के रूप में, उसके बाद चुनाव आयोग जो है लेवल प्लेइंग फील्ड दे देगा। ये तो लोकतंत्र की नहीं है। लोकतंत्र ये कहता है कि एक निर्दलीय भी अगर चुनाव लड़ेगा उसको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, और ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। यही बात राहुल जी ने लोकसभा में कही है, यही बात राहुल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, और इसीलिए हमने राष्ट्रीय स्तर पर एक टीम बनाई है, ईगल टीम, जो अब हर रोज इस इशू पे काम कर रही है। और उत्तराखंड में भी हमने 3 सदस्यीय टीम बनाई है, जो इस पूरे अभियान को लोगों के बीच कैसे ले जाना है और लोगों के अधिकार की रक्षा कैसे करनी है, उस पर काम करेंगे। विस्तार से देश के लोकतंत्र पर जो लगातार हमला हो रहा है और मतदाताओं से उनके मत का अधिकार छीन करके सत्ता हासिल करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके बारे में अपनी अपनी बातें कही। उन तमाम बातों से अपने आप को सतर्क करता हूं। साथियों, अभी जिला और महानगर अध्यक्षों की एक बैठक आहूत की गई और जिसमें उनको ये दायित्व दिया गया है कि हमारे सम्मानित अध्यक्ष पूरे प्रदेश के अंदर और खास तौर से केदारनाथ का उपचुनाव और नगर निकाय के जो चुनाव हुए हैं, इन चुनाव में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे गए हैं और कई मतदाताओं का मतदान केंद्र भी बदलने का काम किया गया है। तो इस तरीके का जो कुछ प्रयास चुनाव आयोग और सरकार के इशारे पर हुआ है, उससे पर्दा उठाने की आवश्यकता है। सफल साहब ने अभी कहा केदारनाथ के परिप्रेक्ष्य में हम बद्रीनाथ भी जीते, मंगलौर भी जीते, लेकिन केदारनाथ जीतने के लिए सरकार ने जो कार्य किया वो आंकड़े भी आपके सामने प्रस्तुत किए गए और केदारनाथ उपचुनाव में आपने और हमने देखा कि किस तरीके से सरकारी मशीनरी का खुलेआम दुरुपयोग हो गया और सरकारी मशीनरी के साथ साथ चुनाव आयोग के संरक्षण में केदारनाथ चुनाव जीतने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने